हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित पुष्टि करनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a की बात करें, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम त्रिकोणमिति सारणी भी पढ़ेंगे, तो वहाँ हम tan 45 डिग्री पे डिस्कस भी करेंगे। देखा जाए बेटा, तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है, tan 45 डिग्री का मान, वो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यदि a का मान हमने 45 डिग्री ले लिया तो इसका मान 1 आएगा, अर्थात tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन जो है आपका असत्य है। इस कथन को हम सत्य नहीं कह सकते, ये कथन इनवैलिड है, फॉल्स है। ये कथन जो है आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि 1 के बराबर है, ना कि 1 से छोटी है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर जो होता है बेटा, सेक बराबर जो होता है वो आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। अब कर्ण अपान आधार की बात यदि हम करें तो कर्ण यहाँ पे 12 है और आधार यहाँ पे 5 है, अर्थात जो कर्ण है वो बड़ा है और आधार छोटा है। और नियमतः ये देखा जाता है कि कर्ण का मान सदैव आधार या लंब से बड़ा होता है। तो इसके मतलब ये 12/5 जो है, ये कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, अर्थात ये कथन जो आपका है ये आपका ट्रू है, ये ट्रू है। तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए बेटा, कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट एक कासेक का फुल फॉर्म होता है, कोसेक का, और कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है। तो कॉस एक कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि कॉस एक कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अर्थात कास ए को हम पूरा लिखते हैं कोसाइन, ये कोसाइन लिखते हैं, और कोसेक को कोसिकेंट कहते हैं। अर्थात कास ए जो है वो कोण ए के कोसिकेंट का नहीं बल्कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अर्थात इस कथन को भी देखें तो ये कथन भी बेटा, ये जो हमारा कथन है ये कथन हमारा असत्य है, अर्थात ये भी हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसी प्रकार हम कॉट ए की बात करें तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए, कॉट ए का मतलब कि कोण ए का कॉट निकालना है, ना कि काट और ए का गुणनफल है। मतलब कोण ए का आपको काट की वैल्यू निकालना है। कॉट ए कहीं पे भी लिखा है तो इसका मतलब कॉट ए का मतलब हो गया कि कोण ए j डिग्री है, उसका कॉट निकालना है, ना कि कॉट और गुणे ए होता है। तो ये भी कथन देखा जाए तो ये भी कथन आपका बेटा फॉल्स है, असत्य है, इनवैलिड है, असत्य है। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है बेटा, चाहे साइन थीटा भी कह सकते हैं। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण होता है, लंब अपान कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, और यहाँ लंब की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 3 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्ण जो होता है वो कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे लंब बढ़ा दिया है और कर्ण छोटा दिया है, तो इसके मतलब इसको भी हम असत्य कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप लाइफ में एक चीज़ नोट कर लीजिए बेटा कि ज़िंदगी में अगर जो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल मानी जाती है। तो सिर झुका के आप अपनी लाइफ के जो भी 8 साल 10 साल जो भी शिक्षा क्षेत्र में आपको देना है
वो सिर झुका के ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करिए, अपने टीचरों की बातों को मानिए, और दुनिया में सफल व्यक्ति ही सबसे महान है। और दुनिया की बाकी सारी चीज़ें जो है बेटा, वो लाइफ की जो चीज़ें हैं, वो जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक वो सारी चीज़ें व्यर्थ होती हैं। तो उस इंसान का सफल होना ही उसका सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो आप पढ़ाई में दिलचस्पी लें, अच्छे से पढ़ाई करें और लाइफ में आगे निकलें और अपनी लाइफ को कहीं पर सक्सेस करें, सफल करें और अस्थायी जीवन को जीने का प्रयास करें। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।